चलिए आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 हम लोग हल करने वाले हैं, है ना। तो इसमें हम लोग पहले 1 से 8 तक प्रश्नों को हल कर लेते हैं ना, नहीं तो प्रश्नावली बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 से 8 तक प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो आ जाते हैं ना। पहले प्रश्नावली को हल करने से पहले ना आइए पहले सर्वसमकाओं को समझ लेते हैं ना, फिर हम इसको हल करते हैं, ठीक है। ये सब आपने कभी न कभी सुना होगा, है ना। a+b का होल स्क्वायर वही सब है, इसको बस हम लोग लिख लेते हैं ताकि इन सब का इस्तेमाल होगा, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, देखिए x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 2xy, है ना। चलिए x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर धन y स्क्वायर ऋण 2xy होता है ना। चलिए x स्क्वायर - y स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में x + y और एक कोष्टक में क्या x - y हो जाएगा। चलिए x + y एक कोष्टक में x - y, ठीक है। और फार्मूला दोनों तरफ चलेगा, है ना। अगर ऐसा है हम लोग को इस तरह की आवश्यकता है तो ऐसा ले लेंगे, अगर ऐसा है अगर ऐसा चाहिए तो इस तरह ले लेंगे, जो इच्छा करे, है ना। चलिए एक कोष्टक में देखिए अगर इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर। और देखिए जब मिलेंगे ना करेंगे आप ना तो एक बार आपको x और x भी मिलेगा ना, तो a + b हम लोग कॉमन हो जाएगा और x हो जाएगा प्लस और a भी एक बार आएगा। चलिए यही आप लोग को प्राप्त होगा। चलिए x + y + z का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, चलिए हम लिख देते हैं x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2xy धन 2yz प्लस 2zx, यही होता है। चलिए आ जाती है x + y पर होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z नहीं x का क्यूब धन y का क्यूब धन 3xy एक कोष्टक में x + y, ठीक है। ये होता है x - y का होल घन का मतलब, होल घन का फार्मूला क्या हो जाएगा, होल पे क्यूब है, x का क्यूब ऋण y पे क्यूब ऋण 3xy और कोष्टक में x - y, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए ये रहेगा तो x पर क्यूब प्लस y पे क्यूब धन z पर क्यूब ऋण 3xyz रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में x + y + z हो जाएगा और कितना x स्क्वायर फिर कितना धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर ऋण x y ऋण y z ऋण z x हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उपर्युक्त सर्वसमकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। निम्नलिखित का गुणनफल हमको ज्ञात करना है, इन सब का गुणनफल ज्ञात करना है। हम लोगों ने अभी सर्वसमकाएं पढ़ी, ठीक है। तो चलिए हल कर लेते हैं पहला को। चलिए हमको पहला दिया हुआ है x + 4 और x + 10, है ना। तो हम लिख रहे हैं कि जिस जिस सर्वसमका का प्रयोग होगा ना उस सर्वसमका को आपको लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं सर्वसमका, सर्वसमका। चलिए इस पर देखिए कैसा इस्तेमाल होगा, देखिए x + a x + b जैसा है ना, तो इस पर क्या होगा, चलिए लिख देते हैं x + a और कितना x + b बराबर कितना था, x स्क्वायर प्लस a + b दोनों था, है ना, इंटू x था और कितना a भी था, है ना। यही हम लोगों ने पढ़ा, लिख दीजिए इससे ना सर्वसमका इससे, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर और कितना a + b को जोड़ दीजिए, है ना। ये देखिए यही है, x + a की जगह पर यही है और x + b की जगह पर ये है, ठीक है। तो x ये तो ऐसा ही रहेगा, a + b की जगह क्या 10 4 और 10 कितना 14 हो जाएगा। लिख देते हैं 4 + 10 और कितना x फिर कितना और इन दोनों गुणा कर दीजिए, 4 गुणते 10 4 गुणते 10। चलिए मिटा देते हैं इसको, कितना हो जाएगा x स्क्वायर ये कितना 10 4 14 x प्लस 4 में 10 को गुणा करेंगे 40 मिलेगा। यही हम लोग को इसका x + 4 x + 10 का हमको गुणनफल यही प्राप्त हुआ। चलिए आ जाए दूसरे नंबर पे, हमको दूसरा वाला दिया हुआ है x + 10 है x + 8 है ना, और x ऋण 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार करेंगे, है ना। देखिए लिख दीजिए सर्वसमिका, उसी से हम लोग कर लेंगे। क्या था
एक कोष्टक में यक्स प्लस ए और एक कोष्टक में यक्स प्लस बी ना, बराबर कितना यक्स स्क्वायर ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी ना। चलिए लिख देते हैं से। तो देखिए हमको यक्स के स्थान पर यहाँ पर तो ठीक है यक्स स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर हमको प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन देखिए ए प्लस बी के यहाँ पर देखिए प्लस ए प्लस बी की जगह पर क्या, ए की जगह पर हम लोग को 8 है ना। देखिए यक्स प्लस ये यहीं है और यक्स प्लस बी यहीं है, ठीक है। तो ए की जगह पर हम लोग को क्या है 8 है, ठीक है। और प्लस बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यक्स माइनस 10 को हम क्या कैसे लिखेंगे, अगर प्लस के रूप में लिखना चाहे तो देखिए इस तरह लिख देंगे यक्स और फिर कितना प्लस और कोष्टक में लिख देंगे माइनस 10 लिख देंगे तो कितना इसी हिसाब से हो जाएगा, ठीक है, यक्स प्लस बी के हिसाब से, ठीक है। तो यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी की जगह और कितना हम लोग को -10 प्राप्त हुआ, ठीक है, यक्स और फिर कितना इन दोनों का गुणा कर दीजिए, जो भी संख्या है ए बी इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। तो 8 कितना, देखिए चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, गुणा करेंगे तो हम लोग को अब प्लस न मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या, चलिए उस हिसाब से लिख देते हैं 10 गुणते 8 गुणते कितना -10, ठीक है, -10 है। चलिए यक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसमें से घटा तो कितना मिला 8 में से -10 घटेगा तो हमको -2 प्राप्त हुआ, ठीक है, यक्स। और देखिए यहाँ पे अब देखिए ये माइनस सबको माइनस कर देगा ना, माइनस है, माइनस प्लस गुणा होगा माइनस होगा और 8 दाम में 80 प्राप्त होगा। चलिए यक्स स्क्वायर, ये देखिए ये माइनस इस प्लस माइनस कितना माइनस होता है, तो ये 2x -80 हुआ। चलिए यही हम लोग का गुणनफल प्राप्त हुआ है ना इसका। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे, हमको तीसरा दिया हुआ है 3x + 4 एक कोष्टक में और कितना 3x - 5 दिया हुआ है ना। तो अब इसको भी देखिए वही सर समझा लग रही है x + a और x + b जैसा है ना, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो लिख दीजिए सर्वसमीका x + a x + b बराबर x स्क्वायर प्लस a + b x + ab से ना, क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इसके देखिए यक्स स्क्वायर की जगह पर अब हम लोग को यक्स की जगह पर इतना है हाँ, और ए की जगह पर ये है और बी की जगह यक्स की जगह पर यही है, फिर कितना देखिए दोनों सेम है ना यक्स की जगह पर, और देखिए बी हो गया है ना। तो देखिए यक्स का हमको स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ पे यक्स के स्थान पर है क्या 3 यक्स का स्क्वायर कर देंगे है ना, फिर प्लस का चिन्ह है ना, प्लस a + b इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़िए तो हम लोग को यहाँ पर क्या है a की जगह पर 4 और लेकिन 5 की जगह पर कितना है -5, ठीक है। और फिर कितना यक्स के स्थान पर हम लोग का क्या है, यक्स के स्थान पर अब देखिए 3x है, चलिए 3x को हम कोष्टक में लिख लेते हैं है ना, और कितना प्लस ए बी के स्थान पर कितना है 4 गुणते -5 है ना। तो चलिए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 यक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 4 में से 5 घटेगा तो कितना हम लोग को प्राप्त होगा, सिर्फ -1 प्राप्त हुआ और 3x है ना, या देखिए 4 5 है 20 और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20, देखिए यहाँ पे 9 यक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x - 20 यही प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो हमको 4 दिया हुआ है y का स्क्वायर प्लस 3/2 फिर कितना y का स्क्वायर - 3/2 है ना। तो हम देख रहे हैं ना कि ये किस प्रकार से है, x प्लस कितना एक कोष्टक में x प्लस y रहता है, देखिए वो जो चीज़ है वही प्लस में भी है और वही चीज़ है, देखिए x - y है वही चीज़ है, जो चीज़ ये है देखिए ये x के स्थान पर इतना है और x के स्थान पर वहाँ पर भी सेम है और जो भी y के स्थान पर है ये दोनों भी सेम है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो लिख दीजिए सर्व समीका किससे x + y कोष्टक में x - y बराबर x स्क्वायर - y स्क्वायर से है ना। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं x के स्थान पर हम लोग को क्या मिला y स्क्वायर ना, तो y स्क्वायर x के स्थान पूरा ये y है, ठीक है। तो इसका वर्ग y स्क्वायर का वर्ग और फिर कितना ऋण का चिन्ह और y के स्थान पर कितना है जो भी है 3/2 का वर्ग
है ना। तो जब देखिए वर्ग का वर्ग होता है ना तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो गया। और देखिए ऋण 3 का वर्ग, जब ये वर्ग है ना तो इस पर भी आएगा और ये इस पर भी आएगा, तो 3 का वर्ग कितना 9 और 2 का वर्ग 4। चलिए यही हम लोग को प्राप्त होगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं 5वां नंबर पे, है ना। तो हम लोग को 5वां दिया हुआ है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, है ना। देखिए तो देखिए ये या देखिए x माइनस वाई और देखिए x प्लस वाई जैसा है ना। इसको देखकर आप आइडिया लगाएंगे कि कौन सा सर्वसम लग रहा है ना, उस हिसाब से काम करें। देखिए x माइनस वाई और एक कोष्टक में देखिए x प्लस वाई था और एक कोष्टक में x माइनस वाई जैसा है, तो यही वाला सर्वसम लगेगा। लिखेंगे सर्वसम का x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। देख लेते हैं क्या हो जाए, है ना। तो देख लीजिए क्या है, चलिए क्या हो जाएगा। ये इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाला यहाँ पर है, माइनस वाला यहाँ पर है, लेकिन दोनों तरह से क्या आएगा, यहीं आएगा। चलिए x 3 के जगह पर क्या है, x की जगह पर 3 है, तो 3 का वर्ग ऋण और जो भी y की जगह पर है उसका वर्ग, इसका वर्ग हो गया। चलिए फिर क्या मिला, 3 का वर्ग कितना 9 और ऋण 2 का वर्ग कितना 4 और x स्क्वायर। चलिए यही हम लोग को मिला इसका गुणनफल। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, है ना। कह रहा है सीधा गुणा नहीं करना है, हमको सर्वसम का लगाना है ना, इस पर लगाकर हमको इसका वैल्यू प्राप्त करना है। तो चलिए लिख देते हैं। चलिए पहला वाला को हल कर लेते हैं, है ना। तो देखिए तोड़ने को तो इसको मतलब बहुत सारे तरीक़ों से हम इसको तोड़ सकते हैं, है ना। 103 गुणते 107, लेकिन हम ऐसा करेंगे जिससे ये चीज़ें आसान हो जाए ना। चलिए तो हम इसको क्या लिख देंगे 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं गुणते 100 प्लस 7 लिख देंगे, है ना, हो जाएगा ना। चलिए इसको हम 50 करके 50 प्लस 53 50 प्लस कितना 57 करके भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा तोड़ेंगे जिससे हमको आसानी मिले, है ना। और बहुत तरीक़ों से तोड़ सकते हैं इसको। तो चलिए सर्वसम का लगा देते हैं, लिख दीजिए सर्व समीका। देखिए कौन सा लग रहा है x प्लस वाई और एक कोष्टक में नहीं x प्लस ए x प्लस बी लग रहा है। चलिए x प्लस ए और कितना x प्लस बी जैसा है। यही बन रहा है ना। तो चलिए लगा देते हैं इस पर, कितना हो जाएगा देखिए। चलिए x का स्क्वायर, x के स्थान पर हम लोग का क्या है 100 का वर्ग ना। देखिए प्लस a प्लस बी की जगह पर यही ना है, कितना 3 प्लस 7, ठीक है यही हो गया। और x की जगह पर हम लोग का क्या है 100 है, ठीक है 100 हो गया। और ए बी की जगह पर कितना है 3 गुणते 7 है, ठीक है। तो चलिए 100 का वर्ग कितना, बस यहीं पे 4 जीरो आ जाएगा और प्लस देखिए 7 3 10 है ना, एक जीरो इसमें बढ़ा दीजिए, हो गया। देखिए 7 लिखिए कितना 21, यही होता है। चलिए इन तीनों को जोड़ देंगे ना, तो देखिए 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 1 2 फिर 3 4 पे 1 और फिर कितना यहाँ पर 1 आ गया, है ना, फिर 1, इतना ही हम लोग को प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 103 गुणते 107 बराबर हमको इतना प्राप्त। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। तो सेकेंड वाला हमको दिया हुआ है 95 गुणते 96 ना, यही दिया हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 में से क्या घटा देंगे, देख लीजिए यहाँ पे ऋण 5 लिख देंगे तो 95 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 100 ऋण कितना 4 लिख देंगे तो हम लोग का क्या 96 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना x माइनस देखिए x प्लस ए और x प्लस बी का फार्मूला बन रहा है ना। तो चलिए लगा देते हैं सर्वसम का, सर्व समीका x प्लस ए x प्लस बी बराबर x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी x ए बी से, है ना। क्या हो जाएगा देख लीजिए, ए क्या जो भी x का वर्ग, x के स्थान पर हम लोग का 100 है
तो 100 का कितना वर्ग हो गया, प्लस का चिन्ह ए प्लस बी, तो ए और बी की जगह पर कितना है हम लोग का ऋण 5 है और ऋण कितना 4 है दोनों की जगह पर। अच्छा एक्स की जगह पर क्या है 100 है और ए बी की जगह पर कितना है प्लस, ए के स्थान पर कितना है ऋण 5 और बी के स्थान पर ऋण 4 है। ठीक है, तो चलिए 100 का वर्ग कितना 4 ठो 0 हो जाएगा और देखिए ऋण की कितना 5 4 9 ना, तो ऋण 9 आ रहा है, सब में गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा 900 हो जाएगा क्योंकि 100 का 20 में गुणा होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऋण ऋण धन और धन में धन गुणा होगा, धन ही मिलेगा, 4 5 20 यही मिला। चलिए इसमें से घटा दे रहे हैं है ना, चलिए पहले घटा कर इसको फिर हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए 1000 है ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 है। ठीक है, चलिए 900 इसमें से घटाते हैं, चलिए 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, 10 में से कितना 9 गया 1 बचा और यहाँ पर कितना बचा 9 बचा हुआ है, इतना बचा और कितना अभी 20 हम लोग को इसमें जोड़ना है तो 20 जोड़ देंगे, कितना हम लोग को मिलेगा 91 20, किसका हम लोगों ने गुणनफल किया था 95 गुणते 96 का, बराबर हम लोग को कितना मिला इतना मिला। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं तीसरा नंबर पे, तीसरा हमको दिया हुआ है 104 गुणते 96 है ना, तो चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। अच्छा इसको क्या लिख देंगे 100 माइनस देखिए 4 लिख सकते हैं है ना। तो अब देखिए ये देखिए x प्लस वाई और देखिए जो सेम चीज़ है दोनों ना, तो x माइनस वाई यही वाला फार्मूला बन रहा है ना, क्या हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यही फार्मूला बन रहा है। तो हम लिख देते हैं सर्व समीका x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से है ना। चलिए क्या मिल गया हम लोग को, देखिए 100 का वर्ग ऋण कितना 4 का वर्ग, चलिए 100 का वर्ग करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, चलिए 4 का वर्ग कितना 4 चौको 16, चलिए इसमें से 16 घटा दे रहे हैं ना, बराबर लिख देते हैं कितना 104 को हम लोग लेकर आ रहे हैं 104 गुणते 96, 104 गुणते 96 है ना। चलिए इसमें से घटा रहे हैं हम लोग को तो कितना मिल रहा है, चलिए यहाँ से 10 हो जाएगा, हासिल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया कितना 4, चलिए यहाँ पे 9 बचा, 9 में से गया कितना 8, चलिए यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, इतना हम लोग को प्राप्त हुआ 104 गुणते 96 बराबर 9,984 प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया गया है कि उपयुक्त सरसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए ना। तो हम लोग को प्रयुक्त जो भी सरसमीकाएं हम तक पढ़ चुके हैं हम लोग, उसका प्रयोग करके हम इन सब का हमको गुणनखंड करना है ना। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए पहला हमको दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 6x वाई प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो देखिए इसको ना देखकर आपको सोचना ही पड़ेगा कि मतलब कौन सा सरसमीका लग रहा है ना। तो देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये कुछ वर्ग के जैसा है, ये भी कुछ वर्ग है, लेकिन देखिए तो इसको देखकर हमको आइडिया क्या लगा कि x का स्क्वायर यहाँ पे 2x वाई होगा है ना, प्लस यहाँ पे कितना वाई स्क्वायर, इस तरह से कुछ ये फार्मूला है ना। तो हम लोग इसको ऐसे बैठाएंगे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं और देखिए इसको भी वर्ग के हिसाब से लिख ले रहे हैं है ना। किसका है 3 का वर्ग है, तो लिख दीजिए 3x का स्क्वायर हो जाएगा है ना, करेंगे तो फिर यही मिल जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना 9, x करेंगे तो x स्क्वायर प्लस देखिए अब हम लोग को x की जगह पर कितना मिल गया 3x है ना। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार से लिख लीजिए 2 और 3x हो गया। चलिए जो भी यहाँ पर बचा कितना y बचा, क्योंकि देखिए y यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना, तो देखिए 2x y के हिसाब से बच रहा है प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर। देखिए अब कौन सा सरसमीका लगा, लिख दीजिए सर्व समीका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना 2xy होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसी फार्मूले को लिखा हुआ है, चलिए लिख दीजिए फिर ये क्या हो जाएगा सरसमीका से ना। चलिए बराबर लिख देते हैं। अब ये क्या हो गया, चलिए 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। देख लीजिए x का स्क्वायर धन y का स्क्वायर धन 2 x के स्थान पर क्या है यही ना है
और y, है ना, ये फार्मूला लगा तो हम लोग को कितना मिल गया, इतना मिल गया 3x प्लस वाई का स्क्वायर। चलिए इसको हम पूरा लिख देते, कितना 3x प्लस वाई, ये गुणनखंड हो गया, है ना। इसको 2 बार है, 2 घात है, 2 बार इसको लिख लेते हैं। चलिए किसका हम लोगों ने किया था, 9x स्क्वायर धन 6xy धन वाई स्क्वायर का, ठीक है, यही हम लोग का उत्तर प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग दूसरा नंबर पे। दूसरा हमको दिया गया है 4y स्क्वायर ऋण 4y प्लस 1, ऐसा दिया गया है ना। तो देख रहे हैं ना कि देखिए x स्क्वायर की जगह पर है, ये y स्क्वायर की जगह पर है, यहाँ पर ऋण 2xy है ना। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, चलिए इसको हम लोग क्या बना रहे हैं, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सा सर्व समीका का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सर्व समीका कितना x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर। चलिए जिस हिसाब से लिखा हो उस हिसाब से हम लिख देते हैं, ऋण 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। तो x स्क्वायर के स्थान पर देखिए किसका वर्ग है, ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 लिख देते हैं y का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर कितना, चलिए ऋण देखिए 2y जैसा, इसको तोड़ लीजिए, 2 गुणते 2y, अभी कर देंगे गुणा तो ये मिल जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग को ये y के स्थान पर कितना है, 1 है, तो गुणते 1 लिख दीजिए, है ना, और प्लस 1 का वर्ग लिख दीजिए, हो जाएगा। 1 का इसका वर्ग करेंगे तो यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा, और इन सब का गुणा करेंगे तो यही चीज़ मिल जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो यही मिल जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, सर्व समीका का इस्तेमाल हो जाएगा, 4y स्क्वायर ऋण 4y प्लस 1 ना बराबर, इसको अब लिख दीजिए, है ना। क्या हम लोग को मिला, चलिए x के स्थान पर क्या हम लोग को मिला है, 2y और फिर कितना ऋण 1 का वर्ग मिला, है ना। तो 4y स्क्वायर ऋण 4y प्लस 1 बराबर कितना, 2y ऋण 1, एक कोष्टक में 2y ऋण 1 दूसरे कोष्टक में, यही गुणनखंड मिला। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे ना। तो तीसरा हमको दिया हुआ है x स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर बटे 100 दिया हुआ है ना। तो चलिए इस पर देख रहे हैं कि देखिए कौन सा सर्व समीकरण का इस्तेमाल होगा, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं x प्लस वाई एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या जानते हैं x माइनस वाई रहता है, तो हम लोग क्या जानते हैं x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो जाता है। तो देखो इस प्रकार है और इसको इसी प्रकार कर लेंगे, और तो हम लिख दे रहे हैं सर्व समीका x प्लस वाई एक कोष्टक में x माइनस वाई बराबर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए इसको उस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं ना, x स्क्वायर ऋण ये देखिए वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए 10 का वर्ग है ना, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 प्राप्त होगा। तो चलिए बराबर क्या होगा, x का स्क्वायर ऋण देखिए y बटा 10, दोनों पे हम क्या लिख दें, 2 घात लिख दें। अब करेंगे तो इस पर भी आ जाएगा, करेंगे तो इस पर भी आ जाएगा, सेम चीज़ यही मिल जाएगा। चलिए यही चीज़ था, हम लोग को क्या मिल गया, अब x स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर बटे 100 बराबर हम लोग को क्या मिल गया। अब देखिए एक x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर जैसा बन गया ना, तो अब इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए x माइनस, चलिए पहले 10 प्लस वाला लिख देते हैं, फिर माइनस x माइनस वाई बटे 10। तो देखिए इसका यही दोनों गुणनखंड बना। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, है ना। जो भी हम लोग के पास सर्व समीकरण है उसका इस्तेमाल करके हमको इसको क्या करना है, प्रसार करना है, ठीक है। तो चलिए हल कर लेते हैं। चलिए पहले वाला को हल कर लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर यही दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि इस पर कौन सा सर्व समीकरण लगेगा, हम लिख दे रहे हैं सर्व समीका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर इस प्रकार से रहता है, तो यही लगता है क्या होता है, x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर धन 2x वाई धन कितना 2y जेड धन 2z x, यही होता है। तो देख रहे हैं हम ना कि देखिए आपकी x के स्थान पर तो ठीक है x है, लेकिन y के स्थान पर कितना है, 2y रखना है हम लोग को, x के स्थान पर ठीक है, y के स्थान पे ये, और देखिए z के स्थान पे हम लोग को क्या रखना है, 4z रखना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं, फैला लेते हैं। चलिए x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, है ना। चलिए अब x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर रहेगा,
लेकिन y का स्क्वायर करेंगे तो y के स्थान पर हम लोग का क्या है 2y का वर्ग। फिर आ जाते हैं z के स्थान पर कितना है 4z का वर्ग, फिर प्लस 2 तो रहेगा फार्मूला के हिसाब से, x के स्थान पे x, अच्छा y के स्थान पे हम लोगों का क्या है 2y है ना। चलिए प्लस 2 तो फार्मूला के हिसाब से, और y के स्थान पर हम लोग का क्या है 2y है, ठीक है। चलिए और z है ना, तो z के स्थान पर हम लोग का 4z है, 4z हो गया। चलिए 2 फार्मूला से, और z कितना, z के स्थान पर 4z रखना है हम लोग को, 4z, और x के स्थान पर तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ x ही है। चलिए फिर इसको लिख लेते हैं x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग कितना 4, धन लिखिए 2 दूना 4 y स्क्वायर ना, y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 चौकों 16, 4 का वर्ग कितना 16 हो जाएगा, फिर z का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हल कर लेते हैं, प्लस ना, चिन्ह तो प्लस ही रहेगा, 2 दूना 4 x y है ना, देखिए 2 दूना, चलिए 3 बार गुणा करना है ना, चलिए ठीक है, 2 दूना 4 और 4 चौकों 16 y z। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, देख लेते, देखिए 4 दूना 8 z x, यही हो जाएगा इसका प्रसार, यही हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे, हमको दूसरा दिया हुआ है 2x ऋण y प्लस z का वर्ग है। देख रहे हैं ये भी ये x कितना x प्लस वाई प्लस जेड के वर्ग जैसा है, इसमें भी वही सर्वसमीका लगेंगे, तो लिख देते हैं सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर धन y का स्क्वायर धन z का स्क्वायर धन 2xy धन 2y z धन 2zx, यही लगेगा। चलिए तो इस पर इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए हम लोग को, देखिए x के स्थान पर हम लोग को क्या रखना है 2x रखना है, और y के स्थान पर तो ऋण y रखेंगे, y के स्थान पर देखिए चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग फार्मूला में जानते हैं धन रहता है, तो यहाँ पर ऋण y पूरा ले लेंगे, और z के स्थान पर ठीक है सिर्फ z लेना है ना, तो लिख दीजिए 2x ऋण y प्लस z ना का वर्ग। चलिए x के स्क्वायर की जगह x के स्थान पर हम लोग का क्या है 2x है ना, तो 2x का वर्ग, ठीक है। y के स्थान पर कितना है लेना है हम लोग को प्लस ऋण y का वर्ग, ऋण y का वर्ग। चलिए z के स्थान पर सिर्फ z है, कोई दिक्कत नहीं, z हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं 2 और z स्क्वायर है ना, चलिए 2 x के स्थान पर हमको क्या लेना है 2x लेना है, 2x लेना है, 2x ले लेते हैं, ठीक है। चलिए y के स्थान पर कितना लेना है ऋण y प्लस 2 है ना, y के स्थान पर ऋण y, z के स्थान पर सिर्फ z प्लस 2 और कितना 2 गया ना, और z के स्थान पर हमको लेना है सिर्फ z, ठीक है। अच्छा x के स्थान पर 2x, चलिए बस लिख लेते हैं इसको 2x ऋण y प्लस z का वर्ग बराबर, देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग कितना 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे सम घात है ना, ऋण y गुणा करेंगे धन y हो जाएगा, और धन का धन में गुणा करेंगे सिर्फ धन प्राप्त होगा y स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए z स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए 2 दूना 4 हो गया, और x y बचा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं माइनस हो गया ना, माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 2yz मिला। चलिए और यहाँ पर देखते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4 ना, 4zx, यही प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे, हमको तीसरा दिया हुआ है ऋण 2x प्लस 3y प्लस 2z का वर्ग दिया हुआ है ना। तो चलिए सब पे वही सरसम का लग रही है, सब पे देख रहे हैं, देखिए सब 3 ठो पद है और सब पे वर्ग है ना, सब पे वही सरसम का लगेगी। चलिए लिख दीजिए सर्व समीका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर कितना x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2xy धन 2y z धन 2zx, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, तो देख लेते हैं, देखिए x के स्थान पर हमको क्या रखना है 2x रखना है, x के स्थान पर हम लोग को रखना है 2x, y के स्थान पर 3y, अच्छा z के स्थान पर 2z रखना है, ठीक है। चलिए तो लिख लेते हैं कितना ऋण 2x है ना प्लस 3y प्लस 2z पे स्क्वायर है। चलिए x का स्क्वायर मतलब x के स्थान पर हम लोग को क्या है ऋण 2x का वर्ग प्लस y के स्थान पर
3y है तो 3y का वर्ग, चलिए जेड के स्थान पर कितना है 2z, तो 2z का वर्ग, चलिए प्लस 2। अच्छा x के स्थान पर कितना है ऋण 2x, चलिए y के स्थान पर 3y, चलिए यहाँ तक हो गया ना। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं 2, अच्छा y के स्थान पर 3y और z के स्थान पर 2z, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं 2 और z के स्थान पर हम लोग को दिया हुआ है 2z है ना, और x के स्थान पर हम लोग कितना दिया हुआ है ऋण 2x है, ऋण 2x दिया हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, ऋण 2x प्लस 3y प्लस 2z है ना वर्ग। चलिए जब देख रहे हैं इस पर 2 घात है ना तो यहाँ पर हमेशा धनात्मक, ये तीनों तो हमेशा धनात्मक ही रहेंगे, ठीक है। आपका ऋण चिन्ह रहेगा, वर्ग रहेगा तो हमेशा क्या आएगा धनात्मक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2 दूना 4 x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 के 9 y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 दूना 4 z का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है, सबको माइनस कर देगा, माइनस 2 दूना 4 4 3 12 xy, ठीक है, माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये नहीं माइनस होगा, सब धनात्मक है ना। देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना 12, ठीक है, yz। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये माइनस है, सबको माइनस कर देगा, माइनस 2 दूना 4 दूना 8 8 zx, ठीक है, यही होगा इसका प्रसार। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथा नंबर पे, चौथा दिया हुआ है 3a, ठीक है, ऋण 7b माइनस c का वर्ग है ना। तो देख रहे हैं उस पर भी यही सर्वसम का लग रहा है, लिख दीजिए सर्वसमिका x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर कितना, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर बराबर 2xy धन 2y जेड धन 2zx है ना। इसको कई बार लिखेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग क्या 3 ऋण 7b ऋण c है ना का वर्ग करना है। चलिए अब देख रहे हैं x, देखिए x के स्थान पर हमको कितना लेना है 3 लेना है, और कितना y के स्थान पर लेना है ऋण 7b, और कितना z के स्थान पर हमको लेना है ऋण c लेना है, ठीक है, z के स्थान पर, ठीक है, इतना पूरा लेना है। तो चलिए x के स्थान पर हम लोग का क्या है 3a का वर्ग लेना है। चलिए y के स्थान पर कितना लेना है ऋण 7 का b, ऋण 7b है, ठीक है, ऋण 7b का वर्ग हो गया। चलिए धन c के स्थान पर ऋण c का वर्ग लेना है प्लस 2, देखिए 2 a के स्थान पर 3a, b के स्थान पर y के स्थान पर देखिए ऋण 7b, ठीक है, प्लस 2 हो गया। अच्छा y के स्थान पर कितना लेना है हम लोग को, यही लेना है ऋण 7b, ठीक है, और z के स्थान पर ऋण c लेना है प्लस 2, फिर कितना z के स्थान पर लेना है ऋण c, और x के स्थान पर लेना है 3a ले लेते हैं, ठीक है, 3a। चलिए यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो कितना 3 3 के 9 a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमेशा धनात्मक रहेगा है ना, क्योंकि ऋण का वर्ग 2 बार गुणा करेंगे तो धन आ जाएगा, 7 7 49, फिर कितना b स्क्वायर, यहाँ पे धन कितना c स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 और 6 7 42 42 ab, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं माइनस माइनस धन हो जाएगा, सब धन हो जाएगा, धन ना, 7 दूना 14, फिर कितना bc, ठीक है, 14 bc हो गया, ठीक है, और फिर कितना देखिए इस ऋण की वजह से सब ऋण हो जाएगा, ऋण कितना 3 दूना 6, चलिए ac, इसका देखिए यही मिला हम लोग को। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वां नंबर पे, हमको 5वां दिया हुआ है ऋण 2x प्लस 5y ऋण 3z का वर्ग दिया हुआ है। तो इस पर वही सर्वसमिका लगेगी, लिख लीजिए सर्वसमिका x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz धन 2zx, ठीक है। चलिए
इसको लिख लेते हैं, ऋण 2x प्लस 5y ऋण 3z का स्क्वायर, है ना। तो चलिए हम लोग को x के स्थान पर इतना लेना है ना, y के स्थान पर सिर्फ 5y, ठीक है, और z के स्थान पर ऋण 3z, ठीक है। तो चलिए x का स्क्वायर मतलब ऋण 2x का वर्ग धन 5y का वर्ग, फिर कितना धन z के स्थान पर कितना लेना है, ऋण, देखिए ऋण 3z पूरा लेंगे का वर्ग, ठीक है। चलिए प्लस 2 x के स्थान पर कितना ऋण 2x, अच्छा y के स्थान पर कितना था 5y, चलिए धन 2, है ना। अब कितना, चलिए y के स्थान पर यही लेना है 5y, और फिर कितना z के स्थान पर ऋण 3z, ठीक है, प्लस 2, अच्छा z का मान कितना, z के स्थान पर ऋण 3z लेना है, ठीक है, और x के स्थान पर कितना ऋण 2x हमको लेना है, ठीक है। चलिए 5y ऋण 3z हो गया का वर्ग, है ना। चलिए जब इसका हम लोग वर्ग कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ऋण ऋण धन हो जाएगा, ये तो हमेशा धनात्मक ही रहेगा ना, 2 दूना 4x स्क्वायर, फिर कितना 5 5 25 y स्क्वायर, फिर 3 लिखे 9, ये धन हो जाएगा, धन z स्क्वायर। चलिए यहाँ पे चिन्ह देख लेते हैं, ऋण है सबको ऋण कर देगा, ऋण हो गया, देखिए 2 दूना 4, 4 5 20, कितना 20 हो गया, ठीक है, 20 y, है ना। फिर देखिए यहाँ पर ऋण है, इसकी वजह से पूरा ऋण हो गया, 5 दूना 10 और 10 3 कितना 30 y, देखिए माइनस माइनस कितना धन हो गया, 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12 z हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग छठा नंबर पे, हम लोग को छठा नंबर दिया हुआ है ना। चलिए हम लोग आ जाते हैं छठा नंबर पे। छठा हमको दिया हुआ है 1/4 a ऋण 1/2 b प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। चलिए इस पर वही फार्मूला लगेगा, लिख दीजिए सर्व समीका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना, यही वाला फार्मूला है। चलिए इस पर हम लोग लगा देते हैं ना, थोड़ा इधर से लिखते हैं, 1/4 a ऋण 1/2 b प्लस 1 का वर्क करना है हम लोग को। चलिए ए के x के स्थान पर हमको इतना पूरा लेना है, और कितना y के स्थान पर ऋण 1/2 b लेना है, और c के स्थान पर 1 लेना है, अरे z के स्थान पर ना। चलिए x का स्क्वायर मतलब x के स्थान पर कितना है 1/4 a का वर्ग, चलिए प्लस b के स्थान पर कितना 1/2, अरे y के स्थान पर ना 1/2 b लेना है वर्ग, चलिए प्लस c के स्थान पर z के स्थान पर कितना 1 का वर्ग, है ना। चलिए 2, अब x के स्थान पर कितना है 1/4 a ना, चलिए y के स्थान पर 1/2 b, ठीक है, और फिर आ जाते हैं 2, है ना, 1/2 b, है ना, आ जाते हैं c पे 1/2, यहाँ पे सिर्फ 1 हो जाएगा, है ना। चलिए 1 2 हमने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, चलिए प्लस 2, z का मान कितना 1 है, और कितना x का मान कितना है 1/4 a हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए इसको फिर लिख लेते हैं 1/4 a, है ना, ऋण 1/2 b प्लस 1 का वर्ग, है ना। चलिए a का वर्ग कितना, चलिए 1/16 हो जाएगा, 4 चौको 16, नीचे 16, और कितना, चलिए a स्क्वायर लिख देते हैं, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं सबको ना, a स्क्वायर बटे 16 हो गया। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा b स्क्वायर बटे कितना 2 दूना 4 प्लस 1 हो गया, एक का वर्ग करेंगे 1 ही मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे चिन्ह तो सब धनात्मक ही रहेगा। चलिए यहाँ पर हम भूल गए हैं ऋण भी है ना, ऋण b है, ठीक है, क्योंकि ऋण है, ठीक है। तो चलिए 1 हो गया प्लस कितना 2, 1/4, जब इसमें देखिए गुणा कर रहे हैं ना तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण है सबको ऋण कर देगा, और देखिए 1 2 ना, यहाँ से 1 2 और 1 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को कितना मिला ab/4 मिला, ठीक है। चलना, चलिए तो फिर यहाँ पर क्या हो गया 2 से 2 कट गया ना, 2 से 2 कट गया, तो फिर हम लोग को क्या मिला
ऋण सिर्फ बी मिला। चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो ए बाई फिर कितना मिला हम लोग को, ए बाई 2 मिला। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर हमको 5 दिया हुआ है, गुणनखंडन कीजिए। तो हमको 2 प्रश्न दिया हुआ है, तो चलिए पहला वाला हल कर लेते हैं। चलिए 4x² + 9y² + 16 z² + 12 xy ऋण 24yz ऋण 16xz है ना। यही दिया गया हम लोग को प्रश्न। तो आपको देखिए प्रश्न देखकर आइडिया लग गया होगा कि ये किस फार्मूला सरसम का लगेगा, है ना। चलिए वो सरसम का हम लिख लेते हैं। सर्व समीका कितना x + y + z का ये वर्ग जैसा है ना। x का स्क्वायर देखिए यही सब दिया हुआ है, x का स्क्वायर धन y का स्क्वायर धन z का स्क्वायर धन 2xy धन 2yz + 2zx। देखिए इस यही चीज़ दिया हुआ है ना, ये चीज़ यही दिया हुआ है और हमको ये चीज़ वापस लाना है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए एक बार इसको फिर लिख लेते हैं। 4x² धन 9y² धन 16 z² + 12 xy ऋण 24 yz ऋण 16 xz यही दिया हुआ है। तो चलिए हमको इसको इस प्रकार से लिखना है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए x का वर्ग होता है, तो x का वर्ग यहाँ पे क्या लिख देंगे, x के वर्ग की जगह देखिए ये किसका वर्ग होगा, 4 किसका वर्ग 2 का, या x का वर्ग हम लिख दें 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, x² फिर यहीं वापस आ जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या मिल गया, अब x मिल गया। चलिए यहाँ पर y मिल जाएगा हम लोग को कितना, 3 का वर्ग होता है, 3y का वर्ग करेंगे, फिर हम लोग को क्या मिलेगा, यही चीज़ वापस हो जाएगी। चलिए यहाँ पर प्लस कितना मिल जाएगा, 4 चौको 16 होता है z², ये मिल गया ना। चलिए फिर इसको हम लोग इस हिसाब से लिख लेते हैं। चलिए 2 तो हमको फार्मूला के हिसाब से चाहिए। अब x का वैल्यू कितना, अब 2x लिख लीजिए देखिए, और कितना y के स्थान पर कितना 4 यहाँ पर है ना, 3y। चलिए देखिए 2 दूना 4, 4 3 12 आ जा रहा है ना, देखिए आ गया ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हमको चाहिए ऋण हो गया ना। चलिए यहाँ पर हम लोग को धन चाहिए फार्मूला के हिसाब से 2 ना। चलिए x के स्थान पर हम लोग को, चलिए y के स्थान पर क्या मिला है 3z। चलिए y के z के स्थान पे 4z ना। तो देख रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पर हम लोग को ऋण चाहिए, तो देखिए इन दोनों में हमको कोई ऐसा चीज़ है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, जिसके वजह से ये क्या आ जा रहा है, ऋणात्मक आ जा रहा है ना। तो देखिए ऐसा कौन है जो इसमें और इन दोनों में है, ऋणात्मक आ रहा है। देखिए इसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऋण 4z है ना। चलिए हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर x y हो गया, y 3y रहेगा ना, 3y रहेगा। तो चलिए इसी z की वजह से क्या हो रहा था, ये ऋणात्मक आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ऋण है ना, इसमें भी इसी तरह ध्यान देंगे ना। देखिए यहाँ पर देखो दोनों धनात्मक था, तो धन का अगर देखिए यहाँ पर एक ऋण रहता है, यहाँ पर भी एक ऋण रहता है और एक धन रहता है, तो गुणा कर देते तो हम लोग को क्या आ जाता है, ये भी ऋणात्मक आ जाता ना। लेकिन यहाँ पर क्या धनात्मक है, ये दोनों क्या है धनात्मक है। लेकिन देखिए जेड क्या है ऋणात्मक है, जेड इसमें भी है और इसमें भी है, इसीलिए क्या हो गया था ये ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक रहेगा। चलिए इस तरह कितना +2 हो जाएगा। और चलिए फिर कितना x का वैल्यू कितना 2x है ना। अब z का वैल्यू कितना, z का वैल्यू कितना ऋण 4z। देखिए करेंगे तो मिल जाएगा 2 दूना 4, 4 चौको 16 मिल गया ना, और ऋण का चिन्ह आ जाएगा और कितना xz आ जाएगा, आ गया। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। इसके बराबर हम लोग को क्या मिल गया 2x + 3y ऋण 4z का वर्ग मिला। चलिए इसके बराबर और क्या लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख देते हैं, गुणनखंड वर्ग है तो 2x + 3y ऋण 4z है ना। चलिए 2x + 3y ऋण 4z, यही हो गया इसका गुणनखंड। चलिए आ जाते हैं हम लोग दूसरा नंबर पे। दूसरा हमको जो दिया हुआ है लिख लेते हैं ना, 2x² + y² + 8z² ऋण 2 करणी में 2x है ना, y प्लस कितना 4 करणी में 2yz ऋण 8xz है ना, यही दिया हुआ। देख रहे हैं कि देखिए x का स्क्वायर धन y का स्क्वायर धन z का स्क्वायर जैसा है, सर्व समीका वहीं लगेगी। लिख लीजिए सर्व समीका x + y + z का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx, यही मिला ना।
चलिए फिर इसको हम लिख लेते हैं, फिर फार्मूला लगा के दिखाते हैं। 2x² धन y² धन 8 z² ऋण 2 करनी में 2 xy प्लस 4 करनी में 2 yz ऋण 8 xz हो गया ना। चलिए तो अब देखिए x का स्क्वायर y का स्क्वायर धन z का स्क्वायर हमको चाहिए, तो ये किसका स्क्वायर होगा, है ना। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 का वर्ग लिख सकते हैं ना। करड़ी में 2 का वर्ग का मतलब देखिए करड़ी का, देखिए 2 गया ना। अच्छा करड़ी का मान कितना, करड़ी का मान होता है 1/2, 1/2 होता है और वर्ग करेंगे। अच्छा घात पर घात होता है ना, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 1/2 गुणते 2 गुणा कर देंगे, 2 में से 2 कट जाएगा, कितना 2 जाते हैं, 1 का मतलब सिर्फ 2 हम लोग को प्राप्त होगा, 2 है, इसका कितना होगा, करड़ी में 2 का वर्ग हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए कितना, करड़ी में 2x का वर्ग करेंगे ना, वर्ग करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगी, 2 हो जाएगा और सिर्फ ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस इसको y² है तो कोई दिक्कत नहीं है, y का ही वर्ग है, इसको चलिए y का वर्ग इस तरह लिख देते हैं। और देन देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणते 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 ना। तो देखिए यहाँ तक तो 2 का वर्ग बन जाएगा, लेकिन इसको वर्ग बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करनी में 2 लिखना पड़ेगा। चलिए 2 करनी में 2 हो जाएगा, इसी का वर्ग करेंगे ना तो ये चीज़ मिल जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको, देखिए 2 का वर्ग कितना, 2 दूना 4 हो जाएगा, और जब करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो कितना, सिर्फ 2 प्राप्त होगा, 4 दूना 8 प्राप्त हो जाएगा, यही हो जाएगा कितना, 2 करनी में 2। चलिए लिख देते हैं 2 करनी में 2 z, ठीक है, स्क्वायर। चलिए ऋण, अब देखिए यहाँ पर चिन्ह तो होता है धन का, अब यहाँ पर ऋण है तो, और देखिए ये 2 तो होता है फार्मूला के हिसाब से, है ना। तो चलिए हम x का वैल्यू लिख लेते हैं, x का वैल्यू कितना, करड़ी में 2 x होता है, करड़ी में 2x इतना इस्तेमाल हो गया, देखिए y के स्थान पर सिर्फ हमको y मिला ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान लगाएंगे कि देखिए कौन सा, देखिए यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर ऋण है ना, तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसमें भी है और इसमें भी है, देख रहे हैं, देखिए x है इसमें भी और x इसमें भी है, तो इसी की वजह से क्या हो जा रहा था, ये ऋण हो जा रहा है। तो चलिए x के हम लोग क्या कर देते हैं, x को ऋणात्मक कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा धनात्मक करेंगे, वर्ग करेंगे तो यही चीज़ धनात्मक प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऋणात्मक हो गया, प्लस 2 हो गया। चलिए अब y तो y ही रहता है, और फिर कितना, z के स्थान पर कितना 2 करनी में 2 z, है ना। चलिए प्लस, चलिए यहाँ पर देखिए आपको करके दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर करेंगे तो देखिए 2 दूना 4 मिलेगा, 2 दूना 4 हो गया, और करनी में 2 आ जाएगा, ठीक है, और y और z हो जाएगा, यही चीज़ सेम मिल जाएगा, ये धनात्मक है दोनों, ये दोनों धनात्मक ही है, x देखिए ऋणात्मक है ना, प्लस 2 हो गया। चलिए अच्छा x का वैल्यू हम लोग को कितना है, ऋण करनी में 2, ऋण करनी में 2 x हो गया, ठीक है, x का वैल्यू, और कितना z का वैल्यू कितना, 2 करनी में 2, 2 करनी में 2 और z हो गया। चलिए जब भी हम इसका वर्ग करेंगे ना, देखिए इसका, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, देखिए इस ऋण की वजह से सब ऋणात्मक ऋण हो जाएगा, जब इस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, और करनी में 2 गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, इसी की वजह से 8, और देखिए यह z बचा, ठीक है, ये चीज़ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बराबर क्या लिख देते हैं, जो भी है इसके बराबर क्या आ जाएगा, लिख दीजिए, करनी में 2 x ऋण करनी में 2 ना, प्लस y प्लस 2, ये हो गया z का वर्ग, है ना, बराबर कितना, ऋण करनी में 2 x प्लस y प्लस 2 करनी में 2z, अलग कोष्टक में ऋण करनी में 2x प्लस y प्लस 2 करनी में 2z, ये हम लोग को गुणनखंड प्राप्त हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे ना, तो प्रसार करके हमको लिखना है, इस तरह हमको 4 प्रश्न दिया गया है ना। तो चलिए हल लिख देते हैं। चलिए पहला वाला को हल कर लेते हैं, 2x प्लस 1 पर 3 घात है ना। तो ये देख रहे हैं कि a प्लस बी का घन कैसा होता है, चलिए लिख देते हैं, जो सर्वसमीका का इस्तेमाल हो रहा है, सर्वसमीका कितना, x प्लस y के क्यूब का क्या होता है, x का स्क्वायर, x पर क्यूब ना, x पर क्यूब धन y पर क्यूब धन 3xy, और कोष्टक में x प्लस y होता है, ठीक है। तो आइए इसी पर इसको रख देते हैं, प्रसारित कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कितना, 2x प्लस 1 पर क्यूब है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग को x के स्थान पर इतना दिया हुआ है और y के स्थान पर इतना दिया हुआ है ना।
तो यक्स का क्यूब करेंगे तो हम लोग को 2x पर क्यूब मिलेगा प्लस 1 पर क्यूब ना प्लस 3 और x का वैल्यू कितना 2x, y के स्थान पर 1 मिलेगा और देखिए यहाँ पर कितना 2x प्लस 1 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं इसको बराबर कितना, इसका देखिए जब घन करेंगे 2 का तो कितना 2 दूना 4 दूना 8 मिलेगा, x पर कितना क्यूब प्लस यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं कितना 3 दूना 6, 6x सिर्फ हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे सिर्फ 6x है ना। चलिए यहाँ पर कितना 2x प्लस 1 है, चलिए यहाँ पर कितना 8x क्यूब प्लस 1 है ना। देखिए यहाँ पर 6x का इसमें गुणा करेंगे तो कितना 6 दूना 12, x में x करेंगे तो x स्क्वायर, चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा सिर्फ 6x, 1 में गुणा करेंगे सिर्फ 6x है ना। तो चलिए तो इसको बस सीधा लिख लेते हैं, किसका हमने घन किया 2x प्लस 1 का घन किया तो हमको कितना मिला 8x पे घन प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 मिला ना। चलिए सेकेंड वाले का हम लोग हल कर लेते हैं। दिया हुआ है 2a ऋण 3b पर कितना घन है ना, ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसके लिए सर्वसम का क्या जानते हैं, सर्वसमी का x माइनस y पर घन क्या होता है, x पर क्यूब ऋण y पर क्यूब ऋण 3xy और x माइनस y होता है, यही फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को कितना दिया हुआ है, x के स्थान पर 2a और कितना y के स्थान पर 3b। चिन्ह का नहीं ध्यान लेंगे क्योंकि चिन्ह प्रश्न में पहले से हो चुका है, देखिए यहाँ पर ऋण है यहाँ पर भी ऋण है। ठीक है, चलिए इसको क्या लिख देंगे 2a ऋण 3b ना पर घन है। चलिए तो अब लोग हम लोग को x के स्थान पर क्या मिला, x के स्थान पर 2a पे कितना घन है, फिर ऋण का तो चिन्ह हो ही गया, y पर के स्थान पर कितना है 3b पर घन ऋण 3, a के स्थान x के स्थान पर कितना है 2a है ना। चलिए y के स्थान पर कितना है 3b ना, 3b हो गया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कितना 2a ना ऋण 3b। ठीक है, चलिए बराबर क्या हो गया, इसका जब घन करेंगे तो कितना मिलेगा 2 दूना 4 दूना 8, a पर क्यूब ऋण ना 3 3 9 27 b पर क्यूब है ना। चलिए यहाँ पर कितना चिन्ह मिलेगा ऋण 3 3 9 9 दूना 18 ab ना। चलिए यहाँ पर कितना 2a ऋण 3b। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर देखिए 8a पर क्यूब हो गया ऋण 27b पर क्यूब। चलिए 18 दूना कितना, चलिए ऋण 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 a स्क्वायर b और देखिए यहाँ पर करेंगे तो ऋण धन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कितना 18 36 18 का 18 36 54 ना 54 हो जाएगा और देखिए ए तो यही रहेगा लेकिन बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग कितना मिला 2a ऋण 3b का घन का मिला, यही चीज़ हमको मिला। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न पे ना। तो तीसरा हमको दिया हुआ है 3/2x दिया हुआ है प्लस 1 पे कितना है घन दिया हुआ है ना। तो चलिए यहाँ पर भी वही सर्वसम क्या लगेगी, सर्वसमिका x प्लस y पर क्यूब बराबर x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy और कितना x प्लस y हो जाएगा एक कोष्टक में है ना। तो चलिए इसको रख देते हैं हम लोग 3x 3/2 है ना x फिर कितना प्लस 1 पे कितना है क्यूब है। चलिए तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, क्या है हम लोग को x की जगह पर 3/2 x पर कितना क्यूब प्लस 1 पर क्यूब प्लस कितना 3 x के स्थान पर कितना है 3/2 x y के स्थान पर 1 और देखिए यही चीज़ फिर लिख लेते हैं 3/2 x प्लस 1 ये हो गया। चलिए फिर कितना जब 3 का वर्ग करेंगे ऊपर वाला कितना हो जाता है 3 लेकिन 9 27 और फिर कितना बटे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, x पे कितना घन हो जाएगा प्लस 1 होगा। और देखिए यहाँ पर जब हम लोग कर रहे हैं तो हमको क्या मिला, देखिए 3 लेकिन 9/2 और सिर्फ x मिला। ठीक है, फिर 3/2 x प्लस 1 है ना। चलिए ये मिला, फिर ये देखिए 27 हो गया बटे 8 है ना x पर क्यूब प्लस 1। अच्छा चलिए जब इसका इसमें हम लोग गुणा कर रहे हैं ना तो प्लस 9 3 कितना 9 3 27 हो गया और देखिए x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना 2 दूना 4 हो जाएगा। जब इसका इसमें करेंगे तो सेम पूरा यही चीज़ आ जाएगा 9/2 x हो जाएगा। चलिए कितना 27/8 x क्यूब प्लस, चलिए फिर घातों के हिसाब से लिख लेते हैं 3 घात 2 घात 1 घात फिर है ना, फिर संख्या जो भी रहता है। फिर कितना 27/4 x
स्क्वायर प्लस 9/2 यक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये हम लोगों ने किसका किया, 3/2 यक्स प्लस 1 का क्यूब था। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। तो चौथा हम लोग को यही दिया हुआ है, x माइनस 2/3 वाई पर घन दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, चलिए इस पर भी वही सरसमिका लगेगी, जो भी सरसमिका लग रही है हम लोग लिख ले रहे हैं। सर्व समीका कितना, x माइनस वाई पर घन वाला लगेगा, x पर क्यूब ऋण वाई पर क्यूब ऋण 2 ऋण 3 ना, 3 यक्स वाई और कोष्टक में कितना x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कितना x माइनस 2/3 वाई पर कितना है, क्यूब है ना। चलिए x के स्थान पर तो ठीक है, x पर क्यूब हो गया और ऋण हो गया फार्मूला में, तो यहाँ पे फिर इसको ऋण लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ऋण हो गया, फिर कितना 2/3 वाई पर कितना घन। चलिए फिर कितना ऋण हो जाएगा 3, x के स्थान पर कितना है, सिर्फ x है, और y के स्थान पर कितना 2/3 y है। चलिए और फिर यही चीज़ फिर से लिख लेते हैं, x माइनस कितना 2/3 y। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं, x पर क्यूब। चलिए यहाँ पर ऋण हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और ये कितना 3 3 9 27 हो गया। ठीक है, ये कितना y पर घन हो गया ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये इस 3 से और इस 3 से कट रहा है ना। तो चलिए ऋण होगा, फिर कितना ऊपर सिर्फ 2 बचा और x वाई बचा। चलिए x माइनस 2y 2/3 y ना। चलिए x पर क्यूब ऋण कितना 8/27 y क्यूब। चलिए जब इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 2 और x 2 है तो x पे 2 घात y। यहाँ पे ऋण ऋण धन हो रहा है ना, 2 दूना 4 कितना बटे 3। और देखिए जब यहाँ पर कर रहे हैं तो x भी हम लोग को प्राप्त होगा है ना, और y पर स्क्वायर प्राप्त होगा। चलिए इसको इसी तरह रहने दे रहे हैं। ठीक है, x ऋण 2/3 y पे कितना है घन है, यही हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है कि उपरोक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए इसका तो हम लोग ऐसे 3 बार गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, सर्व समीकरणों को प्रयोग करके इसको करना है ना। तो देख रहे हैं सब पे घन है, घन वाला फार्मूला दोनों लगेगा, प्लस वाला भी लग सकता है माइनस वाला भी। ठीक है, तो चलिए पहले वाले को हम लोग हल कर लेते हैं। हल चलिए पहला वाला क्या है 99 और कितना है घन है। अच्छा 3 घात है, तो हम चलिए 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख दें तो तभी भी कितना हो जाएगा 99 और घन। और देखिए इसको तोड़ने को तो हम लोग 50 प्लस 49 कुछ भी कर सकते हैं ना, बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा तोड़ेंगे जिससे ये चीज़ हम लोग को क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना, उसको कठिन नहीं बनाएंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका, जो सर्व समीका का इस्तेमाल हो रहा है, सर्व समीका x माइनस वाई पे घन बराबर कितना, x पर क्यूब ऋण y पर क्यूब ऋण 3 x माइनस वाई, यही हो जाएगा। चलिए तो इसको रख देते हैं कितना बराबर, देखिए 100 ऋण 1 पर घन है ना, तो चलिए 100 का घन कर देते हैं, 100 पर घन हो जाएगा, ऋण 1 पर घन ऋण 3 गुणते 100 गुणते 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 100 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। चलिए इसको और तोड़ लेते हैं। देखिए 100 का जब भी हम घन करेंगे ना तो 100 गुणते 100 गुणते 100, देखिए 2 0 2 4 6 0 हो जाएगा, 1 पे 6 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 पर 6 0 ऋण 1 है ना। चलिए देखिए 3 का 100 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, 1 में करेंगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा 300। चलिए और ये अभी क्या था 99 ही तो था, ये 99 ही था, तो इसको चलिए 99 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना 1 पे 6 0 और देखिए यहाँ पर ऋण 1 है। चलिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, है ना। 1 पे इन सब का 300 है और 99 का गुणा कर लेते हैं। देखिए 0 0 नौतली कितना 27 और देखिए 0 0 हो जाएगा, नौतली 27। चलिए कितना 0 फिर कितना 0 7, देखिए 7 2 9 फिर कितना ये कितना 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा ऋण देखिए ये चीज़ पूरा ऋण में है ना। चलिए हम लोग को कितना है 2 9 7 00। चलिए बराबर देखिए ऋण 1 है, ऋण 1 इसी में जोड़ दीजिए, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं सब में से घटा दे रहे हैं। ऋण कितना
2970 और देखिए ऋण 1 इसमें जोड़ दे रहे हैं, इतना हो गया है ना। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से इसको घटा दे रहे हैं। चलिए 160, चलिए इसमें कितना है 29,701 है ना। चलिए 29,701 इतना ही हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लेंगे हम लोग हासिल लेते हैं, तो कितना यहाँ पर हो जाता है 10, 10 में से एक गया कितना 9। चलिए यहाँ पर कितना 9 बचा, 9 लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कितना बचा 9 में 7 गया 2 बचा। चलिए यहाँ पे 9 था, 9 में से 9 गया 0। चलिए यहाँ पर कितना था 9 था ना, 9 में से 2 गया कितना 7। चलिए यहाँ पर कितना 9 था, तो चलिए यहाँ पर 9 ही बचेगा। यही हम लोग को मिला कितना 9,702,9,9 इतना ही प्राप्त हुआ, कितना 99 का घन। चलिए हम लोग आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड वाला हमको दिया हुआ है 102 पे कितना है घन है ना। चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 + 2 लिख सकते हैं पर घन। चलिए इस पर कौन सा सर्वसम क्या लगेगा, लिख दीजिए सर्व समीका x + y पर घन बराबर x पे घन प्लस y पे घन है ना, प्लस कितना 3xy और कोष्टक में कितना x + y, यही हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा तो देखिए इसका इस पर हम लोग रख देते हैं ना, कितना है 100 + 2 पर घन है। तो चलिए 100 का घन प्लस कितना 2 का घन प्लस 3, यहाँ पे कितना 100 गुणते 2। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 + 2 है ना। चलिए इसको हल कर लेते हैं। जब 100 का घन करेंगे तो कितना 1 पर 6 0 आ जाएगा और 2 का 2 दूना 4 दूना 8 प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और 6 का इसमें गुणा करेंगे 100 में तो 600 हो जाएगा, 600 है ना। और चलिए यह क्या था 100 + 2 कितना 102 ही था पहले से। चलिए प्लस 8 को लिख देते हैं। चलिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं हाँ। चलिए 6 का गुणा करके और 2 ठो 0 लगा देते हैं। चलिए 2 ठो 0 हो जाएगा, फिर कितना 6 दूना 12 को 2 और 0 को वजह से पूरा लिख लेंगे और 6 का 6 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। और 8 इसमें जोड़ देंगे ना, चलिए कितना, चलिए 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 और 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबको जोड़ लेते हैं, कितना यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना 8, फिर कितना 0 ही रहेगा, फिर 2, फिर कितना 1 ना 6। चलिए हम लोग कहाँ तक पहुँच गए 5 स्थान तक ना, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ठीक है। और फिर कितना 0 और 1 यही आ जाएगा। कितना का घन हम लोग निकालें 102 का घन, यही हम लोग को प्राप्त होगा। हम लोग आ जाते हैं तीसरे नंबर पे ना। तो तीसरा हमको दिया हुआ है 998 का घन। तो चलिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे 1000 लिख दीजिए, 1000 ऋण कितना 2 लिख देंगे और इस पर घन। चलिए अब इस पर सर्वसम का कौन सा लगेगा सर्व समी का x - y पे घन वाला लगेगा। x पर घन ऋण y पे घन ऋण 3xy ना, x - y। चलिए 1000 है ना -2 पे घन में, चलिए 1000 का घन हो जाएगा ऋण कितना 2 का घन, फिर कितना ऋण 3 और फिर कितना 1000 और y का मान कितना 2। चलिए ये कितना 1000 - 2, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर गुणा करेंगे ना 3 3 6 9 0 आ जाएगा 1 पे 1 2 3, ये देखिए 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं गुणा कर 3 दूना 6 6000 हो जाएगा ऋण कितना 6000। चलिए यहाँ पर ये चीज़ क्या था हम लोग को घटाएंगे तो कितना 9, जो चीज़ था पहले यही था ना 998 ही था, घटा देंगे 998 आ गया। चलिए पूरा लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर कितना ऋण 8, चलिए 3 0 पीछे से लगा देते हैं, 3 ठो 0 1 2, चलिए 3 ठो 0 लगा दिए, बाकी 6 का इसमें गुणा कर देते हैं ना, 8 6
48 को 4 लगा हाथ में, और 6 9 54, और 54 4 कितना 58 हो जाएगा। 58 को क्या लिख देंगे यहाँ पे 8 लिख देंगे, और फिर कितना अब हासिल कितना 5 लगा, फिर 6 9 54, और 5 कितना 54 5 कितना 59 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। चलिए ऋण 8 इसी में जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जाएगा ऋण 5 9 8 8 1 2, और यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा। चलिए घटा दे रहे हैं इसमें से ना। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया कितना 2 बचेगा ना, और यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 9 बचेगा। ठीक है 9, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पर 9 रहेगा, 9 में से कितना जाएगा 8 जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा। चलिए यहाँ पर 9 था, 9 में से कितना गया 5 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। देखिए कहाँ तक इस्तेमाल हो गया, कितना अंक ना 3 3 6 7 अंक इस्तेमाल हो गया, 3 3 6 और 7 अंक तक इस्तेमाल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को कितना बचेगा, यहाँ पर कितना 9, और यहाँ पर भी कितना 9 बचा। चलिए कितना 998 का घन किया हम लोगों ने, तो हम लोग को क्या मिला, ये मिला। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरह हमको 5 सवाल दिया हुआ है, हम इस सबको गुणनखंड ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं। चलिए पहला को देख लेते हैं क्या है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर प्लस बी प्लस 6ab स्क्वायर। अच्छा इसको देखकर आइडिया लग रहा है ना कि देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यही वाला फार्मूला है, देख रहे हैं सब प्लस है ना, तो ये प्लस ही वाला है, लिख दीजिए। सर्व समीका कितने x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई से, है ना। चलिए इसको मैच कराते हैं ना। चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, है ना। तो देख रहे हैं ना कि यह किसका घन होगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा ये संख्या जो है, और ये तो a क्यूब है ही ना। तो देखिए 2a पर क्यूब हो जाएगा प्लस इसको कितना b पर क्यूब। देखिए इतने से आपको आइडिया लग जाएगा कि 2a प्लस b का a क्यूब है ना। बाकी इसको हल करेंगे तो आप लोगों को जो चीज़ रहेगा वो चीज़ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। चलिए इन दोनों में से हमको पहले तो क्या कामन ले लें, 3 कामन ले लें, है ना। 6 पूरा कामन हो रहा है, ठीक है, 3 दूना 6 इस 2 के वजह से। चलिए 6 हम कामन ले लेते हैं, 6 और कितना ए भी कामन है, ए भी लिख देते हैं। चलिए ए भी हो गया, 6 ए भी हम लोग कामन ले लीजिए, तो ये 6 दूना 12 2 बचा, है ना, और ए बचा, क्योंकि देखिए 2 गाते ना तो एक तो ए बच जाएगा, प्लस ए भी हमने 6 ए भी ले लिया कामन, तो सिर्फ कितना बचा बी ही बचा। चलिए और लिख लेते हैं इसको, कितना 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे 3 अलग लिख लेते हैं, और देखिए 3 दूना 6 होता है, 2a के साथ लिख देते हैं क्योंकि देखिए 2a है यहाँ पे, ठीक है, और b, और देखिए 2a प्लस b, तो देख रहे हैं ना, देखिए 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस कितना इसी तरह एकदम बैठ रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, है ना, प्लस कोष्टक में कितना x प्लस वाई। तो हम इसको क्या लिख देंगे, बराबर कितना हो गया 2a फिर कितना प्लस b का क्यूब। अच्छा इसको फिर अगर लिखना चाहते हैं तो इसका क्या कर दीजिए, 3 बार इसको लिख दीजिए, कितना 2a प्लस b, एक कोष्टक में 2a प्लस b हो जाएगा, और फिर कितना 2a प्लस b, ये हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग आ जाते हैं दूसरा वाले प्रश्न पे। दूसरा नंबर हमको दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, 8a पे क्यूब ऋण b स्क्वायर ऋण 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, है ना। चलिए देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे माइनस है ना, और क्यूब क्यूब है, यहाँ पर देखिए क्यूब रहेगा, है ना। तो चलिए लिख देते हैं हम कौन सा सर्वसम का लगेगा, सर्व समी का x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर x पर क्यूब ऋण y पे क्यूब ऋण 3xy कोष्टक में x माइनस वाई, यही रहेगा ना। तो चलिए अब हम लोग इसको इस प्रकार से कर लेते हैं।
चलिए 8 ए पे क्यूब बी क्यूब ऋण 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर है ना। तो देखिए ये किसका क्यूब होगा, देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो 8 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 इसको लिखिए 2 ए का क्यूब ना। चलिए ऋण का चिन्ह और बी स्क्वायर, चलिए बी क्यूब ना। अब देखिए इतना देखने से ही हम लोग को पता चल गया है ना कि बी माइनस और 2a माइनस बी का ये होल क्यूब है, ठीक है। फिर हम लोग इसको इस प्रकार कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ऋण, और देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पे है ना, क्योंकि हमको 3ab करके भी लिखना होता है, ऋण 3ab है ना, ऋण 3xy। तो लिख देते हैं यहाँ से, देखिए 6ab कॉमन है, 6 और a b कॉमन है। चलिए यहाँ से हमने 6ab ले लिया तो कितना ऋण भी कॉमन लिया है, तो देखिए 6 दूना 12, 2 बचा और क्या बचा ए, देखिए ए भी लिया है तो यहाँ पे 2 घाते तो एक तो ए बच जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस था तो प्लस हो गया और प्लस था तो ये माइनस हो गया। चलिए 6ab हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, बी बचा है ना। चलिए तो हम लोग फिर इसको लिख लेते हैं 2a पे क्यूब है ना ऋण बी स्क्वायर। चलिए देखिए इसको हम लोग क्या कर दें, 3 और कोष्टक में जो 2a है, ए को हम क्या लिख दें ताकि 3 दूना 6a हो जाएगा, फिर b बराबर 2a ऋण b है ना। चलिए अब देखिए एकदम फार्मूला हो गया, देखिए a का क्यूब मतलब x का क्यूब ऋण y का क्यूब ऋण 3a 3xy और एक कोष्टक में x माइनस वाई हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं बराबर, यहीं पे लिख देते हैं कितना 2a ऋण b का होल क्यूब। चलिए इसको और आगे लिखना रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, गुणनखंड हम लोग को करना है। चलिए इसको 3 बार लिख दें, 2a ऋण b 2a ऋण b 2a ऋण b हो गया। चलिए इसको इसी प्रकार हो जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं तीसरा नंबर। तीसरा हमको दिया हुआ है 27 माइनस 125 है ना ए क्यूब ऋण 135 है ना ए प्लस 225 ए स्क्वायर है ना। देखिए यहाँ पर 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है ना। और देखिए यहाँ पर ए क्यूब दिया हुआ है, ये भी वही फार्मूला लगेगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। लिख लेते हैं सर्वसमीका कितना एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स पर क्यूब ऋण वाई पे क्यूब ऋण 3xy कोष्टक में एक्स माइनस वाई होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना ऋण था इसलिए हम लोग क्या कर दिया, ऋण कर दिया। चलिए तो ये 27 किसका क्यूब होता है, चलिए एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं 125 ए क्यूब 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर है ना। तो चलिए ये 27 3 का क्यूब है, 3 3 9 9 27, ठीक है। तो लिख लेते हैं 3 का क्यूब। चलिए यहाँ पर ऋण है ना। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 125 किसका क्यूब होता है, 5 5 25 5 125 होता है। तो ये देखिए 5 ए लिख देते हैं और सब पे क्यूब है ना। चलिए अब हम जान गए कि देखिए यहाँ पर जो हमको चाहिए 3ab होता है फार्मूला में ना। तो देखिए 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45 हमको यहाँ से कॉमन चाहिए, इन दोनों में से हमको क्या चाहिए 45। और देखिए ऋण का चिन्ह भी लेंगे, ऋण 45 हम कॉमन ले लेते हैं। और क्या कॉमन लेंगे, ए बी हम लोग को चाहिए तो ए बी कॉमन ले लेते हैं। अब देखते हैं इनका क्या बचता है। देखिए 45 दूना 90 और 45 तिहाई 135 होगा 3 और ए बी कॉमन ले लिया, सिर्फ 3 बचा आपका। अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। और हमने 45 ले लिया कॉमन तो 45 का इसमें पड़ेंगे ना, 45 5 होगा, देखिए 45 5 होगा 225, ठीक है। अब 45 से 5 गुणा करके देख सकते हैं, 5 5 25 2 लगा 4 5 20 2 कितना 22, देख रहे हैं कितना 5। देखिए ए कॉमन ले लिया तो एक बचा है ना 5 ए। चलिए देख रहे हैं, देखिए फार्मूला बन गया ना, ए का क्यूब एक्स का क्यूब ऋण वाई का क्यूब ऋण यहाँ पे 3xy अभी तोड़ना है, ठीक है तोड़ रहे हैं, एक्स का क्यूब ऋण 5 का क्यूब। चलिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं उस हिसाब से ना 3 और कितना करते हैं हम लोग को ए कितना चाहिए 3 ही चाहिए, 3 ले लिया। अच्छा और ये क्या चाहिए वाई कितना चाहिए 5 लिख देते हैं, 3 माइनस 5 है। अब इनको गुणा करेंगे ना तो लिखेंगे 9 और 9 5 45 आ जाएगा, ठीक है ए भी आ गया, ठीक है। फार्मूला पे लिख दीजिए बराबर क्या हो जाएगा, ये किसका फार्मूला बना
3 माइनस 5a का क्यूब बना। तो लिख दीजिए 3a माइनस 5a, 3 बार इसको लिख दीजिए। चलिए 5a, 3 माइनस 5a। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। चौथा हमको दिया हुआ है 64 a पर क्यूब ऋण कितना 27 b पर क्यूब है ना, और ये कितना होगा ऋण 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ए बी स्क्वायर है ना। चलिए तो देखिए x पर क्यूब और x पर क्यूब और x माइनस वाई पे क्यूब का ये फार्मूला लगेगा है ना। चलिए लिख देते हैं सर्व समी का x माइनस वाई का क्यूब बराबर कितना x का क्यूब ऋण y का क्यूब ऋण 3xy एक कोष्टक में x माइनस वाई, यही वाला फार्मूला इस पर लगेगा। चलिए 64 किसका वर्ग क्यूब घन होता है। चलिए पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। ए का क्यूब ऋण 27 बी का क्यूब ऋण 144 ए पर स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर है ना। चलिए तो ये देखिए 4 चौक को 16 देख रहे हैं किसका घन है ना, 4 चौक को 16 और फिर इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। 6 चौक को 24 को 4 फिर 2 लगा 4 एक 4 2 6, ये 4 का घन है ना। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 4 ए का क्यूब, ए देखिए 3 लिखना होता है 27 होता है 3 बी पर घन हो गया। इतने से हम लोग को पता चल गया कि यही हम लोग को प्राप्त होगा। यहाँ पे 4a माइनस 3b का एक घन है। चलिए अच्छा यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए होता है, देखिए यहाँ पर हमको चाहिए होता है 3ab चाहिए होता है ना। तो देखिए 4 3 12 और 12 3 कितना 12 3 36 कामन हमको चाहिए, 36 कामन ले लेते हैं और ए बी भी कामन ले लेते हैं, ए बी कामन ले लिए। देखिए 36 तो 6 दूना 12 6 लिए 18 6 चौक को 24 4 बढ़ जाएगा। देखिए ये 4a बचेगा, देखिए ए बी हमने कामन ले लिया तो 4a बचेगा। और देखिए ये माइनस था तो अब ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से ध्यान देखिए 3 बार अब ये जाएगा, 36 में 3 बार गुणा करेंगे ना, 36 में 3 बार तो ये प्राप्त होगा 108। तो 3 और देखिए b बचेगा, b लिख देते हैं। चलिए अब इसको फिर से कर लेते हैं 4a का क्यूब ऋण कितना 3b पर क्यूब है ना। चलिए इसको इस हिसाब से लिख लेते हैं 3 गुणते। चलिए a के स्थान पर हमको 4a चाहिए, 4a लिख देते हैं और कितना 3b ये हो गया और 4a माइनस 3b ठीक है। अब चलिए ये फार्मूला एकदम बैठ गया तो हम लोग लिख देते हैं बराबर कितना 3 और 4a माइनस 3b का होल घन है। चलिए इसको 3 बार लिख दें, गुणनखंड करना है कर देते हैं 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 हमको दिया हुआ है 27 p पे घन ऋण 100 देखिए 116 है ना बटे ऋण 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p यही दिया हुआ है ना। तो देख रहे हैं घन है, ये भी किसी का घन होगा, देख रहे हैं चेक करें। फिर ये घन वाला है और माइनस वाला फार्मूला है ना, तो लिख देते हैं सर्व समी का कितना x माइनस वाई पे घन बराबर x पे घन ऋण y पे घन ऋण 3xy और एक कोष्टक में x माइनस वाई। चलिए इसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। चलिए जो भी चीज़ है फिर एक बार लिख देते हैं 27 p पे घन ऋण कितना 216 पे 216 इतना हो गया ना। चलिए ये किसका घन है 3 का घन होता है, 3 लिखना होता है 27 p पे घन हो गया। चलिए ये किसका घन होता है 6 का एक बार चेक करते हैं ना। अच्छा 6 के 36 फिर 6 से 36 को 6 छतले 18 19 20 21। चलिए ये 6 का घन है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/6 पे घन ना। चलिए यहाँ पे कितना इन दोनों में हम लोग को कितना कामन लेना पड़ेगा। चलिए जो भी है इसको लिख देते हैं 9/2 p पे स्क्वायर प्लस 1/4 p है ना। चलिए हम लोग को इतना से आइडिया लग गया ना, इतने से हम लोग को पता चल गया कि ये किसका घन है। चलिए ये 3p ऋण कितना 1/6 का ये घन है ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको अभी तोड़ेंगे ना तो अभी फिर यही चीज़ प्राप्त कर लेंगे ठीक है। आप लोग एक बार करके देखिएगा, आप लोग इसको करेंगे ना
तो आपको फिर यही चीज़ 3a भी आएगा, सब कट पीट रहा है ना, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये कट पीट जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 3 दूना 6, ये सब कुछ कट कर एकदम छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चलिए ये मिलेगा हम लोग, इसको 3 बार हम लिख लेते हैं, है ना। 3p ऋण 1/6 और 3p ऋण 1/6, 3p ऋण 1/6, हम लोग को यही गुणनखंड इसका प्राप्त होगा।